सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों का। देखिए, आपके जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं होता, सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। आपका आना, आपका जाना, सब कौन आपकी ज़िंदगी में आएगा, कौन आपकी ज़िंदगी से जाएगा, सब कुछ तय है। और आप सोचते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ अच्छा किए, आप कुछ बुरा किए, कोई बुरा भी करता है तो भी गिल्ट होता है कि हमने तो ये कर दिया। चाहे अच्छा करता है तो बहुत प्राउड फील होता है, बहुत खुशी होती है कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। तो आप चाहे अच्छा हो और चाहे बुरा हो, आप कुछ भी नहीं करते हैं, आप नहीं करते हैं, आपसे करवाया जाता है। कुछ भी एक पत्ता नहीं हिलेगा बिना कारण का। चाहे आप सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हो, चाहे आप असफलता की गलियों में धक्के खा रहे हो, चाहे आपसे कोई मिल रहा है, चाहे आपसे कोई बिछड़ रहा है, चाहे आपको किसी ने धोखा दिया, चाहे आप किसी को धोखा दिए, सब कुछ तय है, सब कुछ पहले से निर्धारित है। तो देखिए, ये आप ही के कर्मों के बीज हैं जो आपने कभी पूर्व जन्म में लगाए थे, जो आज उसका फल आपको मिल रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म करो तो अच्छा होगा सब। लेकिन कभी कभी मैं भी विचलित हो जाती हूँ, सब कोई विचलित हो जाता है कि जब देखता है कि बुरे कर्म करने वाले तो कितना मौज में रह रहे हैं, उनके साथ तो कुछ भी बुरा नहीं हो रहा, वो तो कितना अच्छा हो रहा है उनके साथ। तो हम सोचते हैं कि हम क्यों अच्छा कर्म करें जब बुरे करने वाले के लिए के साथ अच्छा हो रहा है। तो हमारा मन थोड़ा सा भटकने लगता है, मन में संदेह आने लगता है। तो देखिए, आपको सिर्फ आज का नहीं सोचना है। आज आपको दिख रहा है कि वो बुरा करके भी खुश हैं, तो हो सकता है कि उनके कुछ पुण्य संचित हो जो उनको अभी फल दे रहे हो। लेकिन आपको सिर्फ आज का नहीं सोचना है, आपको कल का भी सोचना है कि कल क्या होगा। तो ठीक है, आज थोड़ा दुख में बीत जाए तो बीत जाए, लेकिन कल आपका अच्छा हो। तो इसलिए आपको अच्छे कर्म ही करने हैं, चाहे जो भी हो जाए, भले आपको दुख मिले, दर्द मिले, कष्ट मिले, लेकिन फिर भी अपने कर्म से आपको विचलित नहीं होना है। सही कर्म करना ही करना है। जब हम मेहनत करते हैं, कोई काम करते हैं, तो हमें सफलता नहीं मिलती है, तो हमें मेहनत का फल नहीं मिलता है, तो हम धैर्य खो देते हैं। हम सोचते हैं कि क्या कुछ तो सफलता नहीं मिल रही, किए जा रहे हैं। तो देखिए, आपको वहाँ ही धैर्य रखना है, क्योंकि यही वो निर्धारित समय, जब कुछ भी मिलता है तो एक समय निश्चित होता है कि इसी समय पे मिलेगा। तो वो निर्धारित समय आपका कभी भी आ सकता है, तो आपको धैर्य नहीं खोना है। और फिर क्या करते हैं कि हम उस काम को छोड़ देते हैं। चलो ठीक है, कभी कभी ये भी होता है, ये भी ऊपर ही से निश्चित है कि आज इस काम में आपको सफलता मिली नहीं मिली, तो हो सकता है कि कल उस काम में सफलता मिल जाए। लेकिन जो भी है, आप इसमें अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसमें 2 गुना मेहनत बढ़ाइए। ठीक है, अगर उसमें भी सफलता नहीं मिल रही है तो फिर तीसरे काम को करिए, उसमें 4 गुना मेहनत बढ़ाइए। तो जब आप मेहनत से काम करेंगे तो वो एक दिन निश्चित, वो निर्धारित दिन आपके जीवन में ज़रूर आएगा जहाँ वो परिणाम आपको मिलना है। और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे तो फिर वो निर्धारित दिन कैसे आएगा, आपकी मेहनत का फल कैसे। मान लीजिए आप बहुत मेहनत करें, फिर आप छोड़ ही दिए, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ न कुछ करते रहना है। मान लीजिए कि आज किसी को सताओगे तो हो सकता है कि अगले जन्म में वो आपकी औलाद ही बन के आ जाए। देखिए, हमारे कर्मों का फल हमारी संतान ही सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमारी अच्छी संतान होती है, अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो भगवान सबसे करीबी इंसान को भेजते हैं हमें फल देने के लिए, हमें उसका परिणाम देने के लिए। तो कभी कभी आप देखे होंगे कि कोई संतान ऐसी हो जाती है, बिल्कुल पैदाइशी जन्म से ही वो कोई बीमारी से ग्रसित होते हैं, तो उन पे आपका पैसा भी बहुत खर्च हो जाता है और आप उनकी सेवा भी कितना करते हो। तो मेहनत, पैसा, सब कुछ वो बर्बाद करके और तब वो दुनिया से भी शायद चले जाते हैं, या दुनिया में भी रहें तो जीवन भर आपका पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो वही लोग हैं जिन्हें आपने सताया है, वो औलाद बन के आए हैं। तो औलाद से आप कहाँ भागोगे? दुनिया से तो भाग सकते हैं कि चलो पीछा छोड़ा सकते हैं, किसी से भी जाओ, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, लेकिन हम अपनी औलाद से कहाँ पीछा छोड़ा सकते हैं? उसके साथ तो हमें चाहे जो भी हो रहना ही है। फिर कुछ ऐसी नकारी औलाद हो जाती है, बिल्कुल नकारे होते हैं, जो माँ बाप को जलील करने में हिचकिचाते भी नहीं, उनकी ज़बान नहीं लटपटाती, कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी कह देते हैं, और माँ बाप की आँख से सिर्फ आंसू निकलता है। क्या करें? कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं उनको घर से भगा दे, वो भी नहीं कर सकते, रखना भी दूभर, भगाना भी दूभर। तो और माँ बाप मतलब चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कोई औलाद तो हाथ तक उठा देती है। तो ये हमारे ही कर्मों का फल है जो हमें आज मिल रहा है।
तो ये वही लोग हैं जिनका आप पिछले जन्म में कुछ हड़पे होंगे, सताए होंगे, आज वो औलाद बन करके आए हैं, संतान बन करके आए। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका वो सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरों से भी ज़्यादा आपको बर्बाद करके छोड़ देते हैं। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।